बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सीएसई का। तो मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो उसमें पहला मॉड्यूल में इंटीग्रेशन, कैलकुलस, सीक्वेंसेस, मल्टीपल्स वेरिएबल्स और मैट्रिक्स का बात किया गया है। टॉपिक वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंडिविजुअली पिछले 2-3 सालों को एनालिसिस करके देखें पी बाई क्यू, तो कितने मार्क्स के कौन पूछेगा ये सब बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो है सबसे मेनली है फोरियर सीरीज 16 मार्क्स का, इन्फिनिटी सीरीज जिसमें टेस्ट कन्वर्जन डाइवर्जन करने के लिए देता है साल, उसमें 9 से 14 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स है तो 27 से 34 नंबर का, यानी 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक तो फाइंड द आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, चाहे वेरीफाई द कैलियामेंटन थ्योरम, या तो सिस्टमेटिक वे से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सिस्टमेटिक वे से यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये टॉपिक से। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखें तो इंटीग्रेशन 14 से 18 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि आप बीटा गामा फंक्शन देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी सवाल रहता है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी सवाल रहता है। 14 से 18 मार्क्स का देखा जाए तो पूछा जा सकता है आपसे। मैक्सिमम एनिमा का भी सवाल रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम होगा, 7 मार्क्स में आपसे सवाल आएगा। वही बात करें इसका तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कर्ली, डाइवर्जन, ग्रेडियंट 9 से 16 मार्क्स का सवाल होता है, जो तो वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा जाता है। उसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिबलाइजेशन। हाँ, इससे भी सवाल पूछा जाता है। अगर देखें पेपर 2020 का तो उसमें भी सवाल इसे पूछा जा चुका है। वहीं देखें रोल्स थ्योरम, उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी, उसके बाद मीन्स वैल्यू थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकता है। फिर इधर देखें एरर एंड एप्रोक्सेस, 7 नंबर का सवाल इससे मतलब आने का चांस रहता है। आप पिछले लास्ट 2 पी बाई क्यू देख सकते हैं। और बाकी आप जितना पी बाई क्यू को अच्छा से बनाते हैं 2018 से 22 तक का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है। उसके बाद क्वेश्चन को आप पूरी तरह से प्रॉपर वे में बनाएं और स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रयास करें।